Good morning students, welcome back. This video is for the students of class 7th, subject GK unit 7. Name of the chapter is vitamins in our food. You can get it on page number 50. Page number 50 open करेंगे, वहाँ आपको ये चैप्टर मिल जाएगा. Yesterday half of the chapter was taught. आधा चैप्टर जो है वो कल आपको बता दिया गया था, because it was big chapter in comparison of others. तो एक वीडियो और इंक्लूड कर रहे हैं इसमें हम. पॉइंट नंबर 6 से आज आपको पढ़ाना है विटामिन B6 से पढ़ाना है विटामिन B6. विटामिन B6 is important for normal brain and nerve function. नॉर्मल ब्रेन एंड नर्व फंक्शन के लिए विटामिन B6 इज वेरी एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है. इट आल्सो हेल्प्स द बॉडी टू ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड मेक द ब्लड सेल्स. प्रोटीन को ब्रेक करके हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स को बनाने का काम भी विटामिन B6 की वजह से होता है. किसके लिए यूज होता है? ब्रेन के लिए, और जो हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. ये इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B6. और विटामिन B6 हमको मिलता कहाँ पर है इसके बारे में हम देख लेते हैं. इसका सी वाला आंसर जो है वो करेक्ट है. सी से इसको आपको मैच करना है. पोटैटोज में मिलता है, बनानास में मिलता है, बीन्स में मिलता है, सीड्स, नट्स, रेड मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, स्पिनाच एंड फोर्टिफाइड सेरेल्स. तो इन सारी चीज़ों में ये विटामिन B6 जो है वो हमको मिलता है. ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर हमको मिलता है. पोटैटोज, बनानास, बीन्स, सीड्स, नट्स, रेड मीट एंड पोल्ट्री, फिश, एग्स, स्पिनच एंड फोर्टिफाइड सेरेल्स. इन चीज़ों में मिलता है. तो ये चीज़ें हम अगर लेते रहेंगे तो विटामिन B6 की डिफिशियंसी जो है वो हमारे अंदर नहीं होगी. इसके बाद है थायमिन, आल्सो कॉल्ड विटामिन 1. क्या था ये? थायमिन. इसको हम विटामिन B1 भी कहते हैं. थायमिन, विटामिन B1. थायमिन हेल्प्स द बॉडी टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी. हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम विटामिन B1 करता है. एंड इज नेसेसरी फॉर द हार्ट. ये हमारे हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मसल के लिए एंड नर्वस सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली. हमारी नर्वस सिस्टम सही ढंग से काम करे उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है. तो इसके किस लिए ज़रूरी है? एनर्जी के लिए ज़रूरी है. हार्ट और नर्व जो हमारी है, हार्ट, नर्व और मसल, हमारी जो मसल्स हैं उन सब के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन B1 जिसको कि थायमिन कहते हैं ये बहुत ही इसेंशियल है. ये किन चीज़ों में पाया जाता है, कहाँ से हम विटामिन B1 ऑब्टेन कर सकते हैं? तो वो चीज़ें हैं फोर्टिफाइड ब्रेड, cereals and pasta, lean meals, dried beans, soya foods and peas and whole grains like wheat, jug. ब्रेड है या जो भी अनाज की चीज़ें, cereals लेते हैं, पास्ता लेते हैं, जो हल्के फुल्के मील्स जो हम लेते हैं, ड्राइड बीन्स हम खाते हैं, सूखी हुई बीन्स, सोया फूड्स है, मटर है एंड होल ग्रेन्स लाइक व्हीट, जग और अंकुरित व्हीट है. तो ये सारी चीज़ें लेने से थायमिन हमको मिल जाता है, विटामिन B1 हमको मिल जाता है. और इसकी डिफिशियंसी नहीं होगी तो एनर्जी हमको सफिशिएंट अमाउंट में मिलती रहेगी. इसके अलावा हमारा हार्ट, मसल और जो नर्वस सिस्टम है वो सही ढंग से फंक्शन करेगा. वेरी गुड. नेक्स्ट इज नियासिन, आल्सो कॉल्ड विटामिन B3. नियासिन जिसको कहते हैं विटामिन B3, इसको विटामिन B3 के नाम से जानते हैं. एंड नियासिन हेल्प्स द बॉडी टू टर्न फूड इनटू एनर्जी. ये भी आपका देखिए विटामिन B से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपकी आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन से आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड उससे रिलेटेड है. यहाँ भी लिखा है कि हेल्प्स द बॉडी टू टर्न फूड इनटू एनर्जी. ये भी हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू मेंटेन अ हेल्दी स्किन एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर नर्व फंक्शन. तो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? ये भी एनर्जी के लिए ज़रूरी है.
और स्किन के लिए ज़रूरी है, और हमारी जो फंक्शनिंग है नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन B3, जिसको हम नियासिन भी कहते हैं। तो विटामिन बी पूरा का पूरा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 6 हो, 12 हो, ये जो भी विटामिन है आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसको कहा जाता है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग को सही करते हैं और ब्लड सेल्स को भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एज वेल एज ये नर्वस सिस्टम और मसल की भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर सही ढंग से चलाना है तो विटामिन बी सफिशिएंट अमाउंट में हमको लेते रहना चाहिए। तो विटामिन B3 जो है ये कहाँ से मिलता है? ये आपको विटामिन B3 ये आपको मिलेगा, आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, दूसरे में ऑप्शन जी सही था, इसमें ऑप्शन डी जो आपका है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो कहाँ से मिलेगा? रेड मीट लेते हैं तो रेड मीट से मिलेगा, पोल्ट्री मुर्गी, ये जो मुर्गी पालन होता है, मुर्गियाँ होती हैं उनसे मिलेगा, फिश से मिलेगा, फोर्टिफाइड हॉट एंड कोल्ड सीरियल, हॉट या कोल्ड सीरियल्स जो है उनसे मिलेगा, एंड पीनट्स, ये सारी चीज़ें लेने से विटामिन B3 नियासिन ये हमको सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएगा, जिससे कि हमारा बॉडी फंक्शनिंग सही रहे। इसके बाद है राइबोफ्लाविन आल्सो कॉल्ड विटामिन B12। राइबोफ्लाविन FLAVIN, राइबोफ्लाविन आल्सो कॉल्ड विटामिन B12, इसको विटामिन B12 भी कहते, B2 होगा आई थिंक, विटामिन B2 भी कहते हैं। ये कहाँ से मिलता है इसके बारे में देखिए। राइबोफ्लाविन इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ, ये ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल है, ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है। एंड टर्निंग कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। वो तो सारे विटामिन बी जितने भी हैं सब जो है वो एनर्जी देते हैं हमको, तो ये इसेंशियल है ग्रोथ के लिए। इसके साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ये एनर्जी में, जिससे एनर्जी प्रोवाइड होती है जो हमको मिलती है, जिससे हम काम करते हैं, प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स, और ये रेड ब्लड सेल्स को भी प्रोड्यूस करता है, लाइक विटामिन B6 भी आपकी रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता था, ब्रेन की फंक्शनिंग में काम करता था, ये ग्रोथ में काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और RBC को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जो विटामिन B2 है इसका ऑप्शन है आपका जे ऑप्शन सही है, जे ऑप्शन सही है तो आप उसको पढ़ लेंगे। मिल्क में मिलता है, एग्स में मिलता है, लीवर है, फोर्टिफाइड सीरियल है, डार्कली कलर्ड ऑरेंज है जो काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर में है, डार्कली कलर्ड ऑरेंज में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है जैसे कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, पंपकिन हो गया, एंड कैरेट, एंड ऑरेंज फ्रूट्स सच एज कैंटालूप, एप्रिकॉट्स, पीचेस, पपायाज एंड मैंगोज। तो इन सारे चीज़ों में ये हमको विटामिन B2 जिसका नाम है राइबोफ्लाविन ये मिलता है। ठीक है, तो इसको हमें प्राप्त करने के लिए सारी चीज़ें लेनी होती। सॉरी स्टूडेंट्स, इसका जो ऑप्शन है दैट इज आई करेक्ट है, आई नॉट जे, आई मीन्स मीट, एग्स एंड लेग्यूम्स लाइक पी एंड लेंटिल्स, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली एंड एस्परागस एंड फोर्टिफाइड सीरियल, यहाँ पर ये मिलता है हमको। लास्ट है फोलेट, फोलेट है आपका FOLATE जिसको कि हम विटामिन B9 भी कहते हैं, फोलेट, विटामिन B, फोलिक एसिड और फोलासिड इसको जानते हैं। ये मेक रेड ब्लड सेल्स, RBC को बनाने में हेल्प करता है और हमारा जो DNA है उसको बनाने में भी ये हेल्प करता है। और इसके लिए आपका ऑप्शन जो E है, E ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन E इसके लिए सही है। E ऑप्शन ये है, लीवर में मिलता है, ड्राइड बीन्स, अदर लेग्यूम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एस्परागस, ऑरेंज जूस, फोर्टिफाइड ब्रेड्स एंड सीरियल्स, इन सारी चीज़ों में हमको ये विटामिन B9 मिल जाता है। तो हमें अगर अपने आप को हेल्दी रखना है, इफ वी वांट टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी, तो वी मस्ट टेक नेसेसरी मिनरल्स एंड विटामिन्स इन आवर डाइट।
ये विटामिन के बारे में आपको बता दिया गया है। नाउ होमवर्क क्या है वो देख लीजिए। रीड द चैप्टर and write down new words with their meanings. Second, make a vitamin chart. विटामिन का एक चार्ट बना दीजिए जिसमें इस तरीके से बना हुआ है, जैसे बुक में है वैसे ही बना हुआ एक चार्ट आप बना दीजिए, ताकि आपको सारे विटामिन किस में मिलते हैं, क्या ज़रूरी है, वो सब पता चले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।